हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। बिल्कुल नई फ्रेश एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है न्यू दिल्ली में केवीएस से। तो चलिए डिटेल्स कवर कर लेते हैं आगे वीडियो में। तो ये एडवर्टीजमेंट ही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड ये आईटी रहेगा या कंप्यूटर साइंस। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और सब्जेक्ट्स और भी वैकेंसीज हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत एंड संगणक अनुदेशक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। इसके बाद पीआरटी के लिए वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। म्यूजिक टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट है, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, नर्स, डॉक्टर, योगा टीचर, स्पोर्ट्स कोच एंड डांस टीचर, इन सब की वैकेंसीज हैं। इसमें प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी सिर्फ नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये पूरी डिटेल चेक करेंगे। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया कि दिल्ली से वैकेंसीज हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, मस्जिद मोड़, सादिक नगर, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली से वैकेंसीज है, सादिक नगर से। अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहें तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस सेक्शन भी होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको, एग्जैक्ट एड्रेस आपको नजर आएगा। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, मस्जिद मोड़, दिल्ली रीजन, सेक्टर 3, सादिक नगर। पिन से आप लोकेट करेंगे, पिन कोड से 110049। तो ये एड्रेस है, इस पर एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, मस्जिद मोड़, सादिक नगर। अब अगर आप दिल्ली से हैं, दूसरे किसी लोकेशन से, अगर दिल्ली के एक लोकेशन से वैकेंसीज आनी शुरू हो गई हैं केंद्रीय विद्यालय की, तो और भी वैकेंसीज आएंगी। या आप लोकल न्यूज़पेपर भी चेक करते रहे, साथ ही साथ जो है ना, आप मेरे चैनल की अपडेट भी, लेटेस्ट वीडियोस भी चेक करते रहे। अगर एक लोकेशन से दिल्ली से आई तो मतलब डिफरेंट लोकेशन से दिल्ली से आनी शुरू हो चुकी है वैकेंसीज केंद्रीय विद्यालय की। फिलहाल स्कूल लेवल पर जो वैकेंसी होती है वो होती है कॉन्ट्रैक्ट टीचर की, संविदा शिक्षक की भर्ती होती है, मतलब 1 एकेडमिक ईयर के लिए रखेंगे। तो इसमें आपको डायरेक्ट चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। डेट इन्होंने दे दिया 18 फरवरी को। जो ये वाले सारे टीचर्स की वैकेंसी रिक्रूटमेंट फिल की जाएगी, वैकेंसीज फिल की जाएंगी, ये सारे इनके लिए आपको 18 फरवरी को चले जाना है, स्कूल लोकेशन पर ही जाना है और स्कूल विजिट करना है। एंड बाकी जो पीआरटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर, डॉक्टर, नर्स, इन सब के लिए, स्पोर्ट्स कोच, एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर, इन सब के लिए 19 फरवरी, तो 18 फरवरी को और 19 फरवरी को वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है कि डायरेक्ट आपको चले जाना है, सीधे चले जाना है आपको, स्कूल चले जाना है। किस टाइम पे जाना है, डेट 18 फरवरी, 19 फरवरी, आप अपना सब्जेक्ट पोस्ट चेक कर लें, उसके हिसाब से जाए। 7:45 को ही जाना है, क्योंकि इन्होंने पहले से कुछ फॉर्म वगैरह फिल नहीं कराया तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो 7:45 से लेकर 9:30 तक रजिस्ट्रेशन होगा। एंड 8:30 तो जो पहले जाएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जो पहले जाते हैं उनका पहले इंटरव्यू हो जाएगा। नहीं तो बाद में क्या हो जाएगा, बहुत लंबी वॉक इन की लाइन लगेगी, फिर आप फंस जाएंगे। तो अच्छा है 7, 7:30 बोल रहे तो 7 बजे ही चले जाएं, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई भी वॉक इन होनी है, मतलब वॉक इन इंटरव्यू में, मतलब लंबी लाइन होगी उसकी। अगर आप दूसरे लोकेशन से हैं तो आप वेट कर सकते हैं, आपके लोकेशन से भी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि या आ चुकी होंगी या आ रही होंगी। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कोई भी एक जगह से, यूनियन टेरिटरी या स्टेट से एक जगह वैकेंसी आती है, मतलब लगभग लगभग पूरे स्टेट में अलग अलग स्कूलों में एक साथ वैकेंसीज आ ही रही हैं। हम तक सब नहीं पहुंचती है, क्योंकि न्यूज़पेपर हम सारे पढ़ते नहीं है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में अलग अलग आ जाती है वैकेंसीज। वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू जाना है। अब इसमें इन्होंने बड़ा शॉर्टकट मारा है, इन्होंने कुछ भी डिटेल्स नहीं दी है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊं, 18 से 65 साल अंशकालिक जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसीज होती हैं टीचर्स की, उसके लिए 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट अलाउड रहते हैं। अब जाना है तो आपको क्या लेके जाना, अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र। इन्होंने आवेदन पत्र तो दिया नहीं है, देख लेते हैं आवेदन पत्र दिया है क्या। आवेदन पत्र तो दिया नहीं है, चलिए ठीक है, वेबसाइट विजिट करेंगे, एक बार देखते हैं आवेदन पत्र है क्या। और इसके बाद आवेदन पत्र अगर है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट जाएंगे। मूल दस्तावेज लेने, मूल दस्तावेज क्या होता है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, केयरफुली कैरी करना है, क्योंकि ये
कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। इसके लिए आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मिसप्लेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का लॉस या डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट परमानेंट वैकेंसीज जब आती हैं गवर्नमेंट की, उसके लिए अच्छा सही सलामत रहना चाहिए। तो ये आप ठीक से देखें। और बाकी सेम 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी जरूरी है, बीएड का, सीटेट का, वो सब आपको फोटोकॉपी सीक्वेंस में पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीक्वेंस में रखना है और उनपे सिग्नेचर करनी है। 2 स्वप्रमाणित छाया प्रति का सेट बनाना है, मतलब 2 सेट बनाने हैं। और स्वप्रमाणित का मतलब होता है सब पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। किस पे? फोटोकॉपीज पे, 10th 12th ग्रेजुएशन सबकी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब पे। और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेते जाएं। तो स्कूल विजिट करना है। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन भी इन्होंने नहीं बताया, ये बता रहे हैं केवीएस संगठन पे चले जाएं। तो देखिए कुछ नहीं, इसमें आपको सैलरी भी मैं बता देती हूँ। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो भी सब्जेक्ट है उसमें मास्टर डिग्री होना है। रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% का एक कंडीशन रहता है कि 50% होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, प्लस बीएड होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। और जो कंप्यूटर वाली पोस्ट है संगणक विज्ञान, इसके लिए बीएड नहीं भी हुआ तो कई बार बीएड रिलैक्स कर देते हैं। अभी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए जो सब्जेक्ट आप जाके पढ़ाना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को छोड़ के। इसके लिए बीएड सीटेट की जरूरत नहीं होती है। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 50% रिलेटेड सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। और एवरेज, जैसे इंग्लिश 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 जब आप ऐड करेंगे तो उसका मार्क्स 50% या अबव होना चाहिए। और जो एवरेज होता है, आप जैसे कि आप बीएससी करते हैं या बीए करते हैं तो सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश तो नहीं रहता, एक पेपर कंप्यूटर रहता है, एक पेपर हिंदी रहता है, कुछ और भी रहता है। तो वो एवरेज मिला के ईयर एंड में 3 साल के ईयर एंड का एवरेज 50% या अबव होना चाहिए। तो सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए और एवरेज में भी, प्लस बीएड होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक मतलब टीजीटी। तो टीजीटी के लिए बीएड भी होना चाहिए और साथ में सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, सीटेट पेपर 2। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट पेपर 2 की भी जरूरत नहीं है। पीआरटी पे चले आते हैं। पीआरटी में क्या होता है, सैलरी में मैं आपको बता दूंगी। पीआरटी में कैसे करते हैं कि आप 12th पास है, इंटर पास है, जूनियर कॉलेज जो भी बोले, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जो भी बोलना चाहें, 50% या वो मार्क्स आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हुआ है 12th पास। उसके बाद आपने किया है डीएड, डीएलएड, बीएलएड, इंटीग्रेटेड भी है तो चलेगा। और इसके साथ में सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 है तो आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। संगीत और आर्ट एंड क्राफ्ट, काउंसलर, इन सब में किसी के लिए भी, अब बाकी जो बच गए इनमें किसी के लिए भी बीएड या सीटेट की जरूरत नहीं है। आप डिग्री है, डिप्लोमा है, आपने कोई ऐसा स्पेशल कोर्स किया हुआ है वगैरह, तो अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं। डॉक्टर के लिए एमबीबीएस होना चाहिए, 50,000 इसके लिए देते हैं अराउंड। और बाकी नर्स के लिए 750 रुपीज पर डे देते हैं। अभी सैलरी की बात करेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, ऑल सब्जेक्ट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए 27,500, 27,500 रुपए जो है ना प्रति माह सैलरी बनती है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसके बाद 27,500 रुपए। इसके बाद टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए 26,200, 26,250 रुपीज पर मंथ सैलरी बनती है। पीआरटी के लिए 21,250 रुपीज, 21,250 रुपए प्रति माह सैलरी बनती है। और बाकी आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, स्पेशल एजुकेटर, ये डिपेंड करेगा म्यूजिक टीचर आपको कहाँ सिखाना है। अगर 11-12 लेवल में सिखा रहे हैं तो वैसी सैलरी देंगे, अगर टीजीटी में सिखा रहे हैं तो वैसी सैलरी देंगे। तो वो डिपेंड करेगा आप कौन से सेक्शन में कौन से स्टैंडर्ड को सिखा रहे हैं, तो वो वहां पर। डॉक्टर को 50,000 अराउंड देते हैं पर मंथ, एंड नर्स को 750 रुपीज पर डे के हिसाब से देते हैं। और बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दी। चलिए एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे। तो वेबसाइट पे चले आना है आपको। ये वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मस्जिद मोड़ सादिक नगर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको चले आना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाएं। फॉर्म इन्होंने अभी तक पैनल इंटरव्यू, कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म, हाँ फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने, ये फॉर्म भी दिया हुआ है। अभी जस्ट डाला, जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो फॉर्म नहीं था, जब वीडियो बन रही है तो फॉर्म अपडेट किया इन्होंने, तो फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको कैरी करना। और ये एडवर्टीजमेंट है, ये दोनों सीरियल नंबर 1 और 2 आप डाउनलोड करेंगे।